जब पांडवों को हमारा वनवास हुआ, जब पांडवों को भी अपने राज्य को छोड़ना पड़ा, उस समय युधिष्ठिर मारा फूट फूट कर रो रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, रो रहे हैं वो। महाराज किसी ने युधिष्ठिर से कहा कि आपको रोना शोभा नहीं देता। बोले क्यों? बोले आप साधक हो। बोले साधक तो ऐसा है कि उसे महाराज सोने के पलंग मिल रहे हैं तो भी मस्ती से सो रहा है, किसी दिन जमीन पर सोना पड़े तो भी मस्ती से सो रहा है, बड़े बड़े महल में रह रहा है तो भी आनंद में, पेड़ के नीचे रह रहा है तो भी आनंद में। साधक तो ऐसा होता है भैया। बोले भैया आज खाने को 56 भोग है तो भी मस्त है, आज 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, सूखी रोटी है तो वो भी उसी मस्ती से खा रहा है, वो साधक है। लेकिन आज आपका राज्य छूट गया, आपको वन में जाना पड़ा और आप रो रहे हो एक आम साधारण लोगों की तरह, ये आपको शोभा नहीं देता। महाराज युधिष्ठिर रो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इसीलिए नहीं रो रहा कि मेरा राज्य चला गया, मैं इसीलिए नहीं रो रहा कि मेरे महल, मेरा ऐश्वर्य, मेरी लग्जरी लाइफ चली गई। लेकिन किस लिए रो रहे हो? बोले मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मेरे जीवन से सेवा चली गई। बोले मेरा नियम था, मैं रोज 10,000 संतों को बिठाकर भोजन कराता था, फिर मैं भोजन करता था, ये मेरा नियम था। मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि अब मैं वन में वो साधु सेवा में, संत सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरे दरवाजे पर कोई आएगा तो मैं उसका पेट कैसे भर पाऊंगा? मुझे कष्ट तो इस बात का है, दुख तो इस बात का है। श्रीमद् भागवत इस बात को कह रही है, किसी भी चीज के प्रति अच्छी भावना यदि है, अच्छा संकल्प है कुछ करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, यदि आपके मन में अच्छा भाव और संकल्प है तो ये 100% बात है, पूरी प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देती है। यदि आपके अंदर वास्तव में किसी अच्छे संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो तो पूरी प्रकृति आपका साथ देती है, और महाराज आपकी मृत्यु भी टल जाती है जब तक वो संकल्प आपका पूरा नहीं होता। उनके मन में ये संकल्प आया, ये भाव आया, मैं सेवा कैसे करूं? भगवान भी विचलित हो गए, भगवान भी सोच रहे ऐसी सेवा की, ऐसी भाव क्या करें? भगवान से भी रहा ना गया। उसी समय उन्होंने भगवान सूर्य को आज्ञा दी, देखते देखते भगवान सूर्य प्रकट हो गए और उन्होंने देखते देखते बड़ा सुंदर अक्षय पात्र महाराज युधिष्ठिर जी को दे दिया। बोले आपके अंदर ऐसी भावना जागृत हो रही है, चिंता मत करो, मैं आपको अक्षय पात्र देता हूं, इस पात्र को अपने पास रखना। मारा 10,000 क्या, मारा 10 करोड़ संत दरवाजे पर आ जाएं, इस अक्षय पात्र से जो संकल्प लोगे वो भोजन निकलेगा, चिंता मत करो। लेकिन साथ में एक शर्त और रखी, एक नियम और रखा। बोले एक शर्त और है। बोले इसमें कब तक भोजन निकलता रहेगा? बोले जब तक द्रौपदी ने भोजन न किया हो। द्रौपदी के भोजन करने के बाद फिर इस अक्षय पात्र में से भोजन नहीं निकलेगा, फिर अगले दिन ही निकलेगा। द्रौपदी ने सोचा अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और द्रौपदी ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं आज से महाराज एक समय का भोजन ही छोड़ दूंगी, मैं भोजन ही रात को करूंगी, जिससे पूरा दिन इसमें से प्रसाद निकलता रहे, पूरा दिन हम संत सेवा कर सकें, और रात्रि में मैं भैया आखिर में प्रसाद पालूंगी। ये महाराज संकल्प, ये नियम। इधर भक्त एक नियम लेता है तो भगवान उससे बड़ा नियम ले लेते हैं। तो द्रौपदी ने जब ये नियम लिया कि सबको भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूंगी, तो इधर भगवान ने नियम ले लिया कि जब द्रौपदी भोजन करेगी तब ये कृष्ण भोजन करेगा। भगवान ने ये नियम ले लिया, जब द्रौपदी भोजन कर लेती है उसके बाद भगवान हमारा द्वारिका में उनकी थाली सच कर आती है। ये भगवान का भाव है, यही तो जीवन की स्थिति है। भगवान तो उस भाव के प्रियतम है, भावग्राही जनार्दना, वो तो उस भाव का भूखा है। उस भाव से कोई खिलाने वाला तो होना चाहिए, उस भाव से कोई नियम को निभाने वाला तो होना चाहिए।
द्रौपदी जब भोजन करती हैं, उसके बाद भगवान प्रसाद पाते हैं, वो भोजन करते हैं। आज एक स्थिति बदल गई। आज स्थिति क्या आ गई? बोले आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज महाराज दुर्वासा ऋषि अपने साथ 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए और दिव्य रूप से महाराज युधिष्ठिर को वो भार मिले। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पाकर जाइएगा। बोले अवश्य जरूर। और भैया दुर्वासा जी बोले अभी हम स्नान करके आते हैं फिर हम प्रसाद पाएंगे। लेकिन भैया उस दिन द्वादशी थी और ऐसा कहते हैं कि जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो महाराज द्वादशी खत्म होने से पहले ही उसे भोजन कर लेना चाहिए। द्रौपदी ने देखा भैया प्रायः रोज जो संत आते हैं वो तो प्रसाद पाकर जा चुके हैं, तो आज महाराज वो एकादशी का फल नष्ट ना हो जाए, इसीलिए द्रौपदी ने आज भोजन जल्दी कर लिया। और जब युधिष्ठिर जी ये बात कहने के लिए अंदर आए द्रौपदी से, अरे द्रौपदी दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर आने वाले। जब ये बात कहने के लिए वो अंदर आए तो द्रौपदी खा चुकी थी, वो हाथ धो रही थी। जैसे ही देखा महाराज युधिष्ठिर जी को तो चक्कर आ गए, उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। अरे द्रौपदी तुमने भोजन कर लिया? बोले हाँ मैंने कर लिया। आज सब संत तो पाकर चले गए, आज द्वादशी खत्म होने वाली थी। अरे ये तुमने क्या किया? अरे बाहर दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर आने वाले हैं। महाराज वो तो ऐसे ऋषि हैं, क्रोध में आकर श्राप दे देंगे, सब मारे जाएंगे। और उससे भी हमें मरने का दुख नहीं है, हमें मरने का कष्ट नहीं है, हमें दुख तो इस बात का है कि हम अपने वचन को नहीं निभा पाएंगे। हमारे दरवाजे पर संत खड़ा होगा और उसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हमारी आंखों में आंसू भर भर कर सारे पांडव रोने लगे। वो कहने लगे बोले दुर्वासा के श्राप से मरने से अच्छा है हम स्वयं चिता जलाएं और अपने आप को अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। सब रो रहे हैं, स्थिति ऐसी हो रही है। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और द्रौपदी आज भगवान को पुकार रही है, हे गोविंद, हे राधा रमण, अरे रक्षा करो, राधा रमण रक्षा करो। ठाकुर जी को पुकार रही है। और आज स्थिति कैसी है? बोले भगवान की थाली बस आई थी, कोर तोड़ा था, मुंह में डालने वाले थे, इतने में द्रौपदी ने पुकारा ठाकुर कृपा करो। महाराज उसी कोर को जो मुंह में जाने वाला था वहीं पर छोड़ा और भगवान भागे द्रौपदी के पास। ऐसी लीला है। देखते देखते भगवान वन में प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी खड़ी है, भगवान को देखा, जय जयकार करो जी, जय हो प्रभु जय हो। दौड़ी दौड़ी जा रही है, चरणों में गिर गई, प्रभु आपकी जय हो। चरणों में गिर गई। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी अब इन सबको छोड़, खूब प्रसन्न रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, अब जल्दी से हमारा भोजन ला, बड़ी भूख लग रही है, तेरे चक्कर में भोजन छोड़कर मैं आया हूँ, बड़ी भूख लग रही है, द्रौपदी जल्दी भोजन ला। बस कोर तोड़ा ही था, खाने वाला था, तूने पुकार लिया, जल्दी से जल्दी भोजन लेकर आ। द्रौपदी बोली प्रभु भोजन होता तो आपको याद क्यों करती? भोजन नहीं है तभी तो याद कर रही, भोजन होता तो याद क्यों करती? बोले यही तो जीवन की स्थिति है कि महाराज जब जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है, भगवान याद तो तभी आते हैं। बोले जब सब बढ़िया चल रहा होता, बढ़िया सब अच्छा होता तो प्रभु आप स्मरण कब आते हो? स्मरण तो तभी आते हो जब जीवन में कष्ट होता है, जीवन में परेशानी होती है। यही तो भैया हमारे साथ दिक्कत है। महाराज भगवान बोले अरे देख तो सही, अरे कुछ तो होगा, अरे न को पात्र लेकर तो आ, कुछ तो बचा होगा मेरे लिए। बोले कुछ भी नहीं, अरे लेकर तो आ। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी उस अक्षय पात्र को लेकर आई है। भगवान ने उस अक्षय पात्र को हाथ में लिया है, उसका मार्जन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और देखा तो बगल में उसके अंदर कोने में एक साग का तिनका चिपका हुआ था।
उस साग के तिनके को ही उन्होंने ऊपर से उठाया है और उस साग के तिनके को उन्होंने अपनी जीभ पर अपने मुख में रखा। महाराज अपने मुख में क्या उस साग के तिनके को रखा, पूरे ब्रह्मांड का आज पेट भर गया। यही तो जीवन की स्थिति है महाराज। दिव्य रूप से जिनकी रोम रोम में ब्रह्मांड रहते हो महाराज, पूरे ब्रह्मांड का, सारे पक्षियों का, सारे पशुओं का महाराज, दुर्वासा ऋषि, सारे ऋषियों का, सबका महाराज पेट ऊपर ऊपर तक भर गया। सबने सोचा एकदम से क्या पेट में भोजन आ गया। महाराज यही तो प्रभु की कृपा है, यही तो महाराज जब वो अपनी कृपा पर उतर जाते हैं तो महाराज सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए कहा महाराज दुर्वासा जी का इतना पेट भर गया सब ऋषियों का, वो सोचने लगे कि यदि उधर युधिष्ठिर ने भोजन तैयार करा लिया होगा, खा कुछ पाएंगे नहीं और भैया वहां पहुंच गए, भोजन बर्बाद जाएगा, वो हमसे कहेगा मैंने तो भोजन बना लिया। तो हमारा इतना सोच के संकोच के मारे उनके पास वापस गए नहीं, वहीं की वहीं भैया सब जने वापस लौट गए। यही तो प्रभु की कृपा है महाराज। जीवन में वो सेवा की भावना हो, सेवा की भावना हो, वो प्रभु के प्रति वो भाव हो, वो जीवन में नियम हो, तो भैया वो नियम निभाने की, उस भावना को निभाने की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं।